नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों की ड्रेस एक जैसी होगी। जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया। सरकारी और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट स्कूल्स, सभी स्कूलों की एक जैसी यूनिफॉर्म करने पर विचार सरकार कर रही है। उनकी तरफ से ये दावा किया गया। उन्होंने कहा कि गरीब और अमीर का भेदभाव मिट सके, इसी वजह से इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। तो जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में यह बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि एक जैसी यूनिफॉर्म सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की होंगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा अब आप उसे सुनिए। मैं आगे इस पर विचार कर रहा हूं कि निजी विद्यालयों की यूनिफॉर्म भी सभी की एक हो। उसमें जूते, मोजे और ये शर्ट या जो लड़कियों की पहना होता है वो सब एक जैसा हो। इस पर हम विचार कर रहे हैं। पता नहीं आपकी नाराजगी बढ़ेगी या खुश होंगे या मौन हो जाएगी, मुझे पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर लवली वधवा जुड़ चुके हैं। लवली, मंत्री मदन दिलावर हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और चुनावी मौसम में एक और उनका बयान। देखिए, बिल्कुल मदन दिलावर ने आज ये बड़ा बयान दिया है। जोधपुर के अंदर स्कूल शिक्षा परिवार, जो कि संघ से जुड़ा हुआ परिवार है, और उसमें जो मौजूद लोग थे उनमें चुनावी बैठक के दौरान इस बात को कहा गया है। देखिए, आमतौर पर इस तरह की बातें आती है, स्कूल ड्रेस को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। महंगी स्कूल ड्रेस, सस्ती स्कूल ड्रेस और सरकारी स्कूल की ड्रेस, कंपैरिजन होता है। तो इस कंपैरिजन को दूर करने के लिए हालांकि मदन दिलावर की शुरुआत का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि एक भेदभाव मिटेगा। लेकिन निजी स्कूल इसको किस तरीके से अपनाते हैं, नहीं अपनाते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, और सरकारी स्कूल से जुड़ी जो शिक्षकों की संगठन है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस क्रिया की प्रतिक्रिया, उस पर अभी फिलहाल सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। ये बात उन्होंने कही है। तो ऐसे में अगर ये हो जाता है राजस्थान के अंदर लागू, तो संभवतः राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल की ड्रेस एक समान होगी, जहां पर छात्रों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात ये, स्कूल ड्रेस के साथ साथ अगर फीस पर भी बात कही जाती तो भी शायद परिवार, जो परिजन है, उन्हें भी एक राहत मिलती। लेकिन मदन दिलावर के इस बयान का स्वागत कर रहे हैं शिक्षाविद, और उनका कहना है कि मदन दिलावर ने बहुत सोच समझ करके इस पर सरकार काम कर रही है, तभी इस तरह का बयान जो है, इस तरह का बयान चुनावी मौसम के दौरान दिया है। इस पर इसके कई मायने जो है वो लगाए जा रहे हैं, और जोधपुर जाकर के इस बयान को देने के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। आखिरकार जोधपुर में जाकर के इस तरह का बयान क्यों दिया गया, क्योंकि जोधपुर में कई बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोचिंग संस्थान हैं, और ऐसे में मदन दिलावर का चुनावी मौसम में ये बयान कई कुछ कयास जो है वो लगाने पर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनेगा। लवली, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर बांसवाड़ा में पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में जो कांग्रेस का शाही परिवार रहता है वह कांग्रेस को वोट नहीं देगा। जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस अब अर्बन नक्सल के कब्जों में पूरी तरीके से जा चुकी है। पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाई? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे।
जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहता